रूस के सरकारी टीवी होस्ट का सनसनीखेज तर्क सामने आया है। व्लादिमीर सोलोयोव ने ब्रिटिश संसद पर हमले का सुझाव दे डाला। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं व्लादिमीर सोलोयोव, और ये देखिए बोल क्या रहे हैं। व्लादिमीर सोलोयोव ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश संसद पर हमला कर देना चाहिए, और आपको जहां तक याद होगा देखिए नाजियों से निपटने का सिर्फ यही रास्ता है। व्लादिमीर सोलोयोव एक ब्रिटिश प्रोग्राम में बकायदा, माफ कीजिएगा, रूस के सरकारी टीवी पर जो होस्ट हैं व्लादिमीर सोलोयोव, उनकी तरफ से यह बोला गया, इस बात का दावा किया गया कि ब्रिटिश संसद पर हमला कर देना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि चाहे बोरिस जॉनसन हो या फिर मौजूदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, किस तरह से एक मजबूती के साथ सभी खड़े हुए हैं ये यूक्रेन के साथ। अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि खास बात क्या है। ये जो दावा है, टीवी होस्ट है रूस के व्लादिमीर सोलोयोव, पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। सोलोयोव के बयान की एक लाइन हैरान करने वाली है। वो लाइन क्या है, ये आप देखिए बिग वॉल पर आपके सामने। पश्चिमी देश रूस के अंदर तक हमले के लिए हथियार दे रहे हैं। पुतिन के करीबी टीवी होस्ट व्लादिमीर सोलोयोव का यह बयान है। पश्चिमी देश ये कहते हैं कि क्रीमिया रूस का हिस्सा नहीं है। क्या वो तय करेंगे कि रूस क्या है और कहां तक है? ये जो बयान है ये सोलोयोव का है। हम भी कहेंगे कि कोई इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी नहीं है। ये पलटवार में ये रूस के टीवी के जो होस्ट है उनकी तरफ से कहा गया, ये सिर्फ रूस से नफरत की बुनियाद पर खड़ा नाजियों का गठजोड़ है, जिसका जिक्र हमले से पहले भी किया गया था पुतिन की तरफ से। इन हालात में उन्हें बताना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। यानी बेहद उकसाने वाला बयान रूसी टीवी के होस्ट की तरफ से व्लादिमीर सोलोयोव की तरफ से दिया गया। अब मैं जानना चाहूंगा श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है, ये भले ही रूसी टीवी के होस्ट हैं व्लादिमीर सोलोयोव, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और ब्रिटिश संसद पर हमले की बात बोलते नजर आ रहे हैं। क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है साफ कि पुतिन किस कदर भड़के हुए ब्रिटेन से, उसकी मदद से? वॉर वेजिंग मशीन्स में 2 तरह की चीजें होती हैं, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स। तो जो हार्डवेयर तो हम सब जान रहे हैं, टैंक तो, फाइटिंग एयरक्राफ्ट मशीन जो जेलेंस्की बार बार मांग रहे हैं और विजिबली हम सब देख रहे हैं। सॉफ्ट स्किल की जो बात कर रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पाइपलाइन का ब्लास्ट हो नॉर्थ स्टार में, या फिर वो सेबस्टोपोल में वॉरशिप पे अटैक हो, या क्रीमिया का ब्रिज पे अटैक हो, इन सब में ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसीज का रोल कहीं ना कहीं दिखाया गया है। और इस कारण से जब ब्रिटिश और खास करके मीडिया में भी इस तरह की कुछ चीजें प्लांट की जा रही हैं क्या, कि जिससे असर पड़े स्ट्रेटजीज पर आने वाले वक्त। इस हिसाब से अभी इस प्लेस पे ये मीडिया में ये कहना एक प्रोपेगेंडा का एक निशाना है। अच्छा। अभी देखिए बाइडेन आने वाले हैं पोलैंड, तो पोलैंड पे नजर है कार्दोव की, वो कह रहे हैं कि पोलैंड तक अटैक करेंगे। तो जब कोई डिप्लोमेटिक इंडेवर्स होते हैं और वॉर वेजिंग मशीन्स भी उसके साथ साथ जोड़ के डिप्लोमेटिक, इनफैक्ट जो सारे अटैक्स हो रहे हैं बागपुत पे या खार्किव पे भी अटैक हुए हैं, उस एरिया में भी 800 किलोमीटर तक अब अटैक हो रही है, नॉर्थ में भी साउथ में। ये सब इसलिए है कि आपने रशिया को गुस्सा दिलाया, तो जैसे कोई रिएक्शंस होती है उसका कोई मीडिया में रिपोर्ट आता है। बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।